नए साल 2025 से देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए लागू होंगे ये 10 नए नियम। बड़े बदलाव सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं नव वर्ष से ही। तो दोस्त, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या आप उनके माता पिता पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ध्यान से देखिएगा और अपने बच्चों को जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, ये नए नियम CBSE, NCERT और कई सारे स्टेट बोर्ड की तरफ से लागू किए जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियां हैं, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बात करते हैं मुद्दे की। पहला अपडेट तो ये है, 10वीं 12वीं के CBSE बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए नया निर्देश जारी हुआ। अब इतनी उपस्थिति जरूरी होगी तभी स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। CBSE बोर्ड द्वारा परीक्षा को लेकर नियमों में ये सख्त बदलाव किया है और CBSE द्वारा सभी देश भर के राज्यों और जिलों को निर्देश जारी कर दिया सभी स्कूलों को कि 75% अटेंडेंस स्टूडेंट की अनिवार्य होगी, तभी 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अब स्टूडेंट छात्र छात्राएं बैठ पाएंगे। ये नया नियम 2025 से लागू होगा। वहीं CBSE बोर्ड द्वारा एक और बदलाव लागू किया जा रहा, अब रट कर न जाए परीक्षा देने, क्योंकि CBSE बोर्ड ने जो ये नया नियम लागू किया है ये परीक्षा पैटर्न में एक बदलाव लागू किया है। CBSE बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए ये बड़ी खबर है। मतलब जो भी स्टूडेंट 2025 में 10वीं या 12वीं क्लास की परीक्षा देंगे तो उन्हें CBSE का यह नया एग्जाम पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। वैसे तो आप इसे cbse.gov.in इस ऑफिशियल पोर्टल पर और ज्यादा चेक कर सकते हैं, लेकिन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बोर्ड प्रश्न पत्र के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब बोर्ड परीक्षा 2025 में 10वीं 12वीं में योग्यता आधारित सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। इन सवालों से स्टूडेंट की नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को टेस्ट किया जाएगा। मतलब अब रट्टा मार विद्या नहीं चलेगी, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर फोकस रहेगा। दोनों क्लासेज के लिए ये बदलाव किया गया है। कुछ और डिटेल इसके बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुल मिलाकर बोर्ड का मकसद ये है कि स्टूडेंट किसी भी चीज को रट करके एग्जाम देने ना आए, बल्कि चीजों को समझें और प्रैक्टिकल तरीके से उन्हें सीखने की कोशिश करें। तो यही वजह है कि CBSE द्वारा ये नया प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी CBSE का एक और प्लान है, 2025 से साल में 2 बार होगी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को दोनों बार की बोर्ड परीक्षा देनी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने CBSE को इस आने वाले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ही ये नया पैटर्न लागू करने को लेकर भी विचार किया है। एक और नियम देखिए CBSE से जुड़ा। CBSE बोर्ड कक्षा के 10वीं 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाना जरूरी होगा। पासिंग क्राइटेरिया के डिटेल्स में भी बदलाव किए गए हैं। मतलब मिनिमम 33% अंक लाना ही होगा सभी विषयों में कम से कम थ्योरी परीक्षा में 10वीं और 12वीं में, तभी स्टूडेंट पास माने जाएंगे ऐसा। इसके अलावा CBSE बोर्ड का एग्जाम शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल और 15 फरवरी से थ्योरी के एग्जाम होंगे। चलिए अब NCERT के बोर्ड से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होगी। 8वीं तक के लिए NCERT की तरफ से भी नई किताबें जारी की जाएगी। स्कूलों में अगले सत्र से ही NCERT द्वारा भी कई बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं। अगले कुछ महीनों में कक्षा 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं के लिए नई किताबें आ जाएगी। बोर्ड का कहना है कि नई पाठ्य पुस्तकें जारी करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अगले कुछ महीनों में इन सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें बाजार में भी आ जाएगी। और इसके अलावा भी नए सत्र से 10वीं 12वीं की 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होगी। NCERT में तो वैसे भी हाफ ईयरली एग्जाम अलग अलग होते हैं और शिक्षा मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव CBSE को भी पहले ही भेज दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब साथी के सहारे बनेंगे स्टूडेंट, इंजीनियर और डॉक्टर। NCERT की तरफ से हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने यह नया साथी पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी मदद से IIT, JEE, NEET व SSC जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कर पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि अभिभावक मोटी फीस के कारण बड़े कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो अब ये परेशानी नहीं होगी। इस पोर्टल पर जो मतलब साथी पोर्टल है, इस पर हर एक सब्जेक्ट के विषय के विशेषज्ञों के साथ विद्यार्थी पढ़ाई कर पाएंगे, वो इनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। सरकार का कहना है कि महंगे कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाना इसका उद्देश्य है, इसलिए सरकार द्वारा ये नया साथी पोर्टल लॉन्च किया जहां JEE, NEET, SSC की फ्री कोचिंग हो पाएगी। ठीक है ना। आप NCERT के गूगल में साथी पोर्टल सर्च करना, sathi.prutor.ai। इस पोर्टल पर आपको सभी बड़े बड़े कोर्सेज की फ्री कोचिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे आप पोर्टल के होम पेज पर जाओगे, ये देख सकते हैं आप, स्टार्ट लर्निंग, हर एक बड़े कोर्स के लिए आपको यहाँ पर लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। वहीं JEE मेंस को लेकर भी एक अपडेट आ रहा। 2 सेशन में होगा 2025 JEE मेंस का आयोजन। 22 से 31 जनवरी तक होगा सेशन 1 एग्जाम। एक्सपर्ट ने यह भी सलाह दी है कि दोनों सेशन में बैठना बेहतर होगा। ये दोनों सेशन के कुछ अलग अलग शेड्यूल के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे JEE मेन के स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी खबर आई है। NTA की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन भी जारी की है। ये एग्जाम शेड्यूल जारी करने से पहले ही PWBD और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एजेंसी की तरफ से कुछ अहम गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें क्या छूट दी गई है तो देख सकते हैं आप। PWD और PWBD जो उम्मीदवार होंगे उनको मानक 3 घंटे की परीक्षा के लिए कंपेसेंट्री टाइम का एक अतिरिक्त घंटा दिया जाएगा। मतलब उनको टोटल 4 घंटे मिलेंगे, 1 घंटा अतिरिक्त टाइम मिलेगा। PWD का मतलब समझ गए, जो जैसे दिव्यांग कैटेगरी वगैरह के स्टूडेंट हो गए तो उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा JEE मेन 2025 में। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों NEET एग्जाम में भी 6 बड़े बदलावों की सिफारिश की जा रही है। साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करवाने का प्लान बनाया जा रहा और क्वेश्चन पेपर भी ऑनलाइन भेजा जाए, आंसर्स ऑफलाइन दर्ज हो।
ये कुछ पेपर की गड़बड़ियों के लीक मामले पर रोक लगाने के लिए नीट के लिए यूजीसी नेट द्वारा जो कमेटी बनाई गई उसके द्वारा परीक्षा में 5 बड़े बदलावों की सिफारिश की गई है। ये बदलाव कौन कौन से देख सकते हैं आप ये पांचों पॉइंट भी, कि जेईई की तरह ही नीट का एग्जाम भी 2 फेज में करवाया जाए, एग्जाम हाइब्रिड मॉडल में करवाया जाए, मतलब क्वेश्चन पेपर डिजिटल हो और कैंडिडेट ऑफलाइन तरीके से ओएमआर सीट बने, आउटसोर्सिंग के बजाय अपने सेंटर्स पर एग्जाम हो, सीयूईटी की परीक्षा में सब्जेक्ट कम किए जाए और एनटीए में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये 5 बड़ी सिफारिश की गई है इस कमेटी द्वारा। सुझाव भेजने वाली एक्सपर्ट कमेटी की ये 7 सदस्य कौन कौन है, जिनके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ स्टेट बोर्ड के अपडेट देखिए आप। बिहार के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। 1 जनवरी 2025 से यह नया नियम लागू होगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन बदलेगा टाइमिंग। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के टाइमिंग में ये फेरबदल किया जाएगा और स्कूलों में अब ऑनलाइन अटेंडेंस का रूल लागू होने जा रहा है। 1 जनवरी से ही बिहार के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्टूडेंट की उपस्थिति दर्ज होगी। स्कूल में उपस्थित स्टूडेंट का अटेंडेंस टेबलेट पर बनाया जाएगा। फोटो के साथ अटेंडेंस लिया जाएगा, फिर तस्वीर से मिलान किया जाएगा। स्कूल नहीं आने वाले स्टूडेंट की पूरी लिस्ट बनाई जाएगी और फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से ये सब होगा ताकि स्टूडेंट की फर्जी हाजिरी भी ना लगे, है ना। तो ये भी बिहार के स्कूलों में 2025 से नया नियम लागू हो जाएगा। वैसे बिहार के युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि नए साल में खुलेंगे 8000 नए कौशल विकास केंद्र। 20 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। बिहार के नीतीश सरकार का प्लान है कि राज्य के सभी 38 जिलों में 8000 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर युवाओं को अलग अलग तरह की स्किल कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ ही इंटर्नशिप का अवसर भी मिलेगा, मतलब नई नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी होगी और युवा आत्मनिर्भर भी होंगे। बिहार सरकार का प्लान है कि बाजार आधारित मांग के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, मतलब ट्रेन किया जाएगा। तो ये भी 2025 में बिहार के युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक नया नियम है, अब 10वीं के बाद सीधे मेडिकल कोर्स बीएएमएस में प्रवेश मिल पाएगा। बीएएमएस यानी आयुर्वेद चिकित्सा में जो स्नातक किया जाता है, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अभी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, ठीक है। लेकिन अब यह अनिवार्यता नहीं रहेगी, बल्कि डायरेक्टली 10वीं के बाद बीएएमएस ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया जा सकेगा। तो ये भी सरकार की तरफ से एक छूट दी गई है। अच्छा, यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जाना देखिए आप। अब की बार के यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव होगा। एक केंद्र पर इतने छात्र दे सकेंगे परीक्षा। दरअसल पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए यूपी की योगी सरकार द्वारा यह नया प्लान बनाया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में इस बार एक एग्जाम सेंटर पर मैक्सिमम 2000 छात्रों की लिमिट होगी, मतलब 2000 स्टूडेंट ही परीक्षा दे पाएंगे। अच्छा, यूपी बोर्ड में इस बार टोटल देखिए 54 लाख छात्र हैं और ऐसे स्कूलों में इस बार एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा जिनमें कुछ एग्जाम में गड़बड़ी होने की आशंका है या जिन सेंटर का पहले से ही रिकॉर्ड खराब रहा है, तो ऐसे सेंटर को एग्जाम सेंटर इस बार अलॉट नहीं किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया, अब फेल नहीं होंगे स्टूडेंट। दरअसल महाराष्ट्र बोर्ड ने स्टूडेंट के हित में साल बचाने के लिए यह फैसला लिया। अब क्लास 10वीं के स्टूडेंट फेल नहीं माने जाएंगे, मतलब कि 10वीं क्लास में स्टूडेंट फेल भी हो गए ना, तो भी उनको सीधा प्रमोट कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत साइंस और मैथ्स में फेल होने के बावजूद भी 11वीं क्लास में जा सकेंगे स्टूडेंट। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नया नियम लागू किया गया। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी होगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। जो विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए आप, ब्रिटेन में पढ़ना अब और भी महंगा होगा क्योंकि स्टूडेंट वीजा के लिए बैंक बैलेंस की लिमिट बढ़ा दी है। दरअसल 2 जनवरी 2025 से ही ब्रिटेन भारतीयों समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए नई वित्तीय जरूरतों से जुड़े नियम लागू कर रहा है। मतलब अब उन्हीं स्टूडेंट को वीजा के लिए एलिजिबल माना जाएगा जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में सेविंग होगी। आसान भाषा में कहे तो उन भारतीय छात्रों को स्टूडेंट वीजा दिया जाएगा जिनके पास ब्रिटेन में रहने या पढ़ने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। अब यूके स्टूडेंट वीजा के लिए कितना पैसा होना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर लाखों से रुपयों की शुरुआत होती है, तो वही स्टूडेंट अब विदेशों में पढ़ पाएंगे। यूके ब्रिटेन की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। चलिए अगला अपडेट है 2025 से छत्तीसगढ़ में भी स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव होगा। 33 नई किताबों के साथ नया सिलेबस शुरू होगा। छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, उसके मुताबिक 2025-26 से कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस लागू किया जाएगा और इसके तहत 33 नई किताबें भी बनाई जा रही, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होगी। स्थानीय बोलियों का समावेश किया जाएगा, मतलब लोकल लैंग्वेज को इन किताबों में बढ़ावा दिया जाएगा। और भी क्या क्या बदलाव किए जाएंगे देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं सीजी बोर्ड यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड स्टूडेंट के लिए एक और राहत भरी खबर आई है कि अब मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को 51,000 रुपए की नगद राशि भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में यह बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिका में पीएचडी छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2025 होगी। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे पीएचडी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। गूगल एक खास सॉफ्टवेयर में इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आया है इंजीनियरिंग में, और ये इंटर्नशिप उन पीएचडी छात्रों के लिए है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आप इस पोर्टल पर जाकर 28 फरवरी 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्कूलों में अब बच्चों को सिखाई जाएगी चुनाव प्रक्रिया। मॉक इलेक्शन भी
होगा और डेमोक्रेसी क्लब भी बनाए जाएंगे। ये नई पहल भी दोस्तों CBSE द्वारा की जा रही है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों में बच्चों को लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी और चुनावी प्रक्रिया यानी इलेक्शन प्रोसेस की शिक्षा देने के लिए ये नया कदम उठाया है। इसके तहत दोस्तों स्कूलों में डेमोक्रेसी क्लब बनाए जाएंगे जो कि बच्चों में चुनावी साक्षरता, लोकतांत्रिक मूल्य और नेतृत्व के गुण, लीडरशिप सिखाने का काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य है बच्चों में नागरिक सहभागिता, आलोचनात्मक सोच और जिम्मेदार नेतृत्व का विकास करना है। तो ये इस संबंध में CBSE ने सभी स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार प्रत्येक स्कूल में कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। 2025-26 से ही स्टूडेंट को ये नई चीजें भी स्कूलों में अब सीखने को मिलेगी, मतलब कैसे बड़े होने पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, लीडरशिप कैसे की जाती है, चुनावी भाषण किस तरह से जनता को संबोधित किया जाता है, ये सब कुछ गुर सिखाए जाएंगे बच्चों को, ये है ना। तो ये भी अच्छी पहल है। तो उम्मीद है दोस्तों ये 10 छोटे बड़े अपडेट स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। दोस्तों ये जो DLS न्यूज चैनल है अपना, इस पर मैं रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी रोजाना आपके मोबाइल तक पहुंचाता रहता हूं। तो बिल्कुल अगर आप अभी तक भी इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, खास करके आपके जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारियां भी उनको मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 इन एडवांस। आप भी मुझे नीचे कमेंट में विश कर सकते हैं और भी अगर आप किसी क्षेत्र से जुड़े नए नियम जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी DLS न्यूज चैनल पर आपको आगे से आगे सभी तरह के नए नियम जानने को मिल जाएंगे। ओके, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।